आ रही है लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। यह बड़ी खबर है। 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि दुखद खबर इस वक्त आ रही है। पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। 72 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने सांस ली, अंतिम सांस ली। कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था, उनको इलाज चल रहा था। मधुरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। मधुरेंद्र, लगभग 26 तारीख के आसपास बताया जा रहा, तब से वो लगातार एडमिट थी और लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खाने पीने की परेशानियां बढ़ गई थी। इस वक्त दुखद खबर है कि शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है, वो हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये दुखद खबर है। 9:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहाँ पर वो आईसीयू में भर्ती थी कई दिनों से। और सेप्टिसीमिया से जो जानकारी मिल रही है वो दरअसल जूझ रही थी और जो आखिरी वक्त में ये देखा गया कि जो उससे उबरने की कोशिश डॉक्टर चाह रहे थे करें, लेकिन वो नहीं कर पाई और ऐसे में ऑर्गन फेलियर के जो चांसेस हैं वो दरअसल दिखाई देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो गई। तो ये एक बेहद दुखद खबर है, तब जबकि आप समझिए कि ख़ास तौर पे आप उत्तर भारत में देखिए तो छठ पर्व को मनाने के लिए आज से ही पर्व जो है शुरू हुआ है। और शारदा सिन्हा के बगैर हम कह सकते हैं कि उनकी स्वर लहरियों के बगैर कोई ऐसा घाट नहीं है जो कि गुंजायमान ना हो। तो छठ के मौके पर जबकि हर कोई शारदा सिन्हा के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा हम कहना चाहेंगे कि उनके गीतों के ज़रिए अपने इस महापर्व की शुरुआत करता है। हर घाट पर उनकी स्वर लहरियाँ बिखरती हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर उनका निधन हो जाना अपने आप में एक शोक की लहर है। आज दोपहर 2 बजे करीब में ही उनके बेटे ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी थी। उसके बाद कई केंद्रीय मंत्री मिलने भी गए थे और अब ये दुखद खबर आई है कि अब शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। हुआ क्या था, उनको 26 से उनको एडमिट करवाया गया था। चूँकि सही आपने कहा कि चाहे वो उत्तर भारत की संगीत की बात करें या पूरे शास्त्रीय संगीत की बात करें, और सुरों की दुनिया में सुरों के जो एक जहान होता है उसमें उनका नाम बिल्कुल अलग होता था। और आज इस वक्त ये बड़ी खबर है कि फ़िलहाल अब हम सब के बीच में वो नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, दर्शक ये भी समझना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले तक तो स्वस्थ होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अचानक एम्स से कोई रिपोर्ट, ऐसी कोई मेडिकल बुलेटिन। देखिए, मैं वहीं देख रहा हूँ एम्स से जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्टरी शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ सेप्टिसीमिया। इसको अगर हम मेडिकल टर्म में समझना चाहें तो सेप्टिसीमिया का मतलब ये होता है कि इस तरह के बैक्टीरिया जो कि ब्लड फ्लो में चले जाते हैं और वो सीवियर इन्फेक्शंस को क्रिएट करते हैं। ऐसे सीवियर इन्फेक्शंस ब्लड स्ट्रीम में जिसमें स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज बॉडी को मिलता है और उस इन्फेक्शन से निकलने में दरअसल वो कामयाब नहीं हो पाई, उनका शरीर कामयाब नहीं हो पाया और ऐसे में ऑर्गन फेल्योर के चांसेस होते हैं। और जो रिफ्रैक्ट्रिक शॉक की बात हो रही है तो ये टाइप ऑफ ऐसा शॉक है जिससे दरअसल इस तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन गंभीर संक्रमण के चलते वो उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। और उसके बाद ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही, दुखद खबर है कि उनका निधन हो गया। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि कई लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। भारतीय संगीत में जिनका जितना बड़ा उनका योगदान था, वो वाकई में कभी उसको दोबारा कहा जाए कि उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।